करुणा वरुणालय हैं कि एक बार भक्त के लिए भोलेनाथ देवराज इंद्र से भी युद्ध कर लेते हैं। श्रावस्ती नगरी में जो अचिरावती वर्तमान की राप्ती नदी के तट पर बसी है, वहां विजयमणि नाम के एक बड़े ही धर्मात्मा राजा शासन करते थे, प्रजापालक थे, गौ ब्राह्मण भक्त थे, नीति पारायण थे। उनके एक धर्मात्मा पुत्र था मदन सेन। वो भगवान शिव का निष्ठावान अनन्य भक्त था और उसके रक्षा के लिए भगवान शिव ने देवराज इंद्र से युद्ध किया और उस भक्त की रक्षा किया। अपनी करुणा और कृपा का दर्शन कराया भगवान शंकर। उसके भक्ति के विवश शिव भोले भगवान लड़े इंद्र सुरराज से, लिखते विजय श्रावस्ती नगरी में विजयमणि नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम माधुरी था। एक लंबी उम्र में जब संतान नहीं प्राप्त हो पाई तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। उनके कुल पुरोहित ने कहा कि सतचंडी यज्ञ का अनुष्ठान किया जाए, हरिवंश पुराण के कथा को तुम राजा रानी श्रवण करो, सूर्य पुराण की कथा का श्रवण करो, भगवान शंकर की आराधना करो। इन अनुष्ठानों से निश्चित रूप से पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा रानी ने कुल पुरोहित के कथनानुसार ये मांगलिक अनुष्ठान किए। अति पवित्र पावन मेला में उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने उसका नाम पुत्र का धर्मसेन रखा है। धीरे धीरे धर्मसेन बड़ा हुआ, विद्या अध्ययन के योग्य हुआ। तब गोरखनाथ जी की परंपरा के आचार्य स्वप्ननाथ जी महाराज के गुरुकुल में उसको विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वहीं वो विद्या अध्ययन करने लगा। धर्मसेन धीरे धीरे युवा अवस्था को प्राप्त हो गया। एक बार उसकी मुलाकात एकांत में जो महाराज विजयमणि का मंत्री चंद्रसेन था
उसकी पुत्री कल्पना से हुई। उसके रूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। अपना अभिप्राय धर्मसेन से कहा। धर्मसेन ने कहा कि देखो, तुम मंत्री जी की पुत्री हो, इससे पूर्व मैंने कई बार आपको बहन कहकर संबोधित किया है, और हमारे आर्य संस्कृति में, हमारी वैदिक परंपरा में, हमारे भारतीय दर्शन में जिसे हमने एक बार बहन बोल दिया फिर वो हमारी बहन ही है। उससे विवाह की बात तो सोची भी नहीं जा सकती, करना तो सोचा भी नहीं जा सकता, मना किया। अनेक हाव भाव भय दिखाया, लेकिन भक्त राजकुमार धर्मसेन अपनी मर्यादा में अटल रहा। परिणामतः उसने झूठा आरोप प्रत्यारोप भक्त धर्मसेन, राजकुमार धर्मसेन पर लगा दिया। अपने पिता मंत्री चंद्रसेन से इसकी शिकायत किया। चंद्रसेन क्रोध में भर उठा और राजसभा में आया और आकर के उसने कहा है महाराज विजयमणि से कि महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? महाराज, आपके पुत्र धर्मसेन ने हमारी पुत्री कल्पना के सतीत्व को नष्ट किया है। या तो इसको कोई कठोर दंड दिया जाए, और अथवा तो मैं स्वयं आत्महत्या करूं। महाराज यह हाल सुन हुआ जिगर के पार, और नाक हमारी कट गई मधुमेह खंड।
चंद्रसेन ने कहा कि या तो राजकुमार को दंड दें अथवा मैं स्वयं आत्महत्या करूंगा। तो महाराज विजयमणि ने कहा कि मंत्री जी, मैं इस बात की जांच करूंगा, क्या सत्य है क्या असत्य है, और फिर उचित निर्णय लूंगा। मंत्री ने कहा, ये कैसी न्याय व्यवस्था आपकी है? अगर आपकी जगह किसी अन्य का पुत्र होता तो आप तत्काल निर्णय देते, लेकिन चूंकि पुत्र आपका है इसलिए श्रावस्ती नरेश, पुत्र मोह में आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप इसी समय दंड निर्धारित करें, और वो भी कोई साधारण दंड नहीं, मृत्यु दंड। मंत्री ने कहा, बस महाराज अब न्याय समझ में आया है, अब न्याय समझ में आया है, अब न्याय समझ में आया है। बेटा तो राजा का है, तूने गलत बताया, तूने गलत बताया, अपनी तलवार से अपना सर ही उतार देता हूं, यही उचित रहेगा। जब समस्त बात आपको सत्य सत्य मैंने बता दिया, फिर किस जांच की बात कर रहे? और इस तरह कहकर मंत्री ने तलवार अपने गर्दन पर रख लिया। श्रावस्ती नरेश विजयमणि महाराज ने दौड़कर तलवार उसकी पकड़ी और कहा, जो तुम चाहते हो मैं वही दंड देता हूं, मुझमें पुत्र मोह नहीं। अगर अन्याय राजकुमार ने किया है तो उसका दंड मृत्यु दंड में उसे देता। तत्काल ही सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी कि जाकर के राजकुमार के महल से राजकुमार को बंदी बना के ले आए, और वो सैनिकों की टुकड़ी चल पड़ी। उन सैनिकों की टुकड़ी में राजकुमार का एक मित्र भी था, जिसका नाम था धीरज। धीरज नाम का वो मित्र भी था उस टुकड़ी में। वो विचार करता जा रहा है कि राजकुमार तो निरपराध है, ऐसा कर नहीं सकता वो, भगवान शिव का निष्ठावान भक्त, और इस तरह कुकृत्य करे हो नहीं सकता। मेरी आत्मा उसे भली तरह जानती है, पहचानती, मुझे उसकी रक्षा करनी चाहिए। टुकड़ी से वो थोड़ा आगे होकर चला और झट राजकुमार के राजमहल में प्रवेश किया और राजकुमार से कहा कि तुम पिछले द्वार से राजमहल छोड़ करके निकल जाओ, श्रावस्ती नगर से दूर चले जाओ, वरना तुम्हें मृत्यु दंड इस तरह से मिलेगा, तुम्हारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। प्राण रक्षा करो, क्योंकि तुम सत्य की डगर पे हो, धर्म के मार्ग पर हो। और ये कहा तो उसी समय भक्त धर्मसेन, राजकुमार धर्मसेन राजमहल के दूसरे द्वार से निकलकर फरार हो गया। सैनिकों ने देखा राजमहल में प्रवेश करके नहीं है, और फिर पता चला कि वो राजमहल के पिछले द्वार से भाग निकला। सैनिकों ने पीछा करने की कोशिश किया,
तो धीरज नाम का जो प्रमुख सेनापति था उस टुकड़ी का वो सामने आ गया सैनिक। तो उसने कहा खबरदार, अगर राजकुमार का पीछा की इसका अंजाम बुरा होगा, इसका अंजाम बुरा होगा, इसका अंजाम बुरा होगा। भेजूंगा सीधे जम्मू को उसका परिणाम, उसका परिणाम। सैनिक बोले राजा क्या है, इसलिए बीच में मत आओ, इसलिए बीच में मत आओ, इसलिए बीच में मत आओ। वो बोला वापस जा करके निपटो, मेरा परिचय करवाओ। सैनिकों को फटकार लगाई। सैनिकों ने आकर श्रावस्ती नरेश के दरबार में गुहार किया कि महाराज, धीरज नाम के सैनिक ने राजद्रोह किया, राज आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने राजकुमार को भागने में मदद करी। और राजा ने कहा भी ऋषि ही बंदी बना लो, और धीरज को बंदी बनाकर दरबार में पेश किया। महाराज ने पूछा ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि निरपराध है मित्र हमारा, निरपराध है मित्र हमारा, निरपराध है मित्र मालूम है कि मेरा मित्र आपका पुत्र राजकुमार धर्मसेन शिव भक्त धर्मसेन निरपराध है, इसलिए मैंने उसके प्राणों की रक्षा की। श्रावस्ती नरेश ने कहा कि तुमने राजद्रोह किया है, राजाज्ञा का उल्लंघन किया है। इस अभियोग में तुम्हें कारागार में डाल दिया जाए, राजकुमार धर्मसेन की खोज कराई जाए। पकड़ में आ गया तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाए। अगर पकड़ में नहीं आया तो 11 वर्षों के बाद में फिर तुम्हें मृत्यु दंड की सजा दी जाए। और इस तरह आदेश दिया, धर्मसेन को कारागार में